राहुल के लिए छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई गहरा गई है। कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में आक्रामक दिख रही है और राहुल के लिए सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। तो इस बीच राहुल के सच्चे समर्थन बनने की होड़ में कांग्रेस नेताओं के बयान हैरान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहीद बता रहे हैं और तरह तरह के बयान देकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बता दिया है। उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता बता दिया है। महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के इस बयान पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस पागलपन का शिकार हो गई है। राष्ट्रपुत्र बोल देने का, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ उपमा दे रहा है, तो ये एक पागलपन बोलता हूं मैं इसको। और इसके अंदर में राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए। वहीं राहुल गांधी को शहीद बताने पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है, ये कांग्रेस के हथकंडे हैं। आज तक कांग्रेस ने जितना नाटक किया है देश में आजादी के बाद से, 2014 में पर्दा उसमें गिर चुका है। समझ रहे हो ना, नाटक क्या, कांग्रेस जो है राजनीति के नेपथ्य में चली गई है। अब वो जितना कूद ले, उनको यूएसए में, उनको जर्मनी में, ऐसे देशों में जाके नाटक करना चाहिए जिनकी वो मदद मांग रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस लगातार आक्रामक देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के लिए जन सत्याग्रह आंदोलन कर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। चुनावी साल होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई में राहुल का मुद्दा सबसे ऊपर है। ऐसे में देखना होगा राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने पर शुरू हुई सियासत में आगे क्या क्या होगा। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक बजाज, नेता बीजेपी से, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, आपसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे राष्ट्रपुत्र के मायने क्या है, क्योंकि राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहा है सत्यनारायण शर्मा ने। मेरा तो मानना है कि राहुल गांधी जी की बात नहीं है जो सत्यनारायण शर्मा ने की। मेरी तो मान्यता है कि भारत का हर नागरिक भारत का सपूत है। तो भारत को सपूत बनने में, भारत का सपूत कहने में, भारत का पुत्र कहने में तकलीफ क्या हो रही है लोगों को? ये तो हर नागरिक को अधिकार है भारत का सपूत कहने की। और ये तो कब से चला आ रहा है। भारत के वीर सपूत एक नारा है, एक इच्छा है भारतीयों की। तो उसमें यदि भारत का पुत्र कह दिया गया तो इसकी क्या पीड़ा का विषय हो गया? जेपी श्रीवास्तव जी, भारत के सपूत और राष्ट्रपुत्र में अंतर है। राष्ट्रपिता से जहाँ पर तुलना की गई है। जी। तो राष्ट्रपुत्र होना कोई गलत है क्या? ये राष्ट्र, भारत और राष्ट्र में, ये तो दोनों एक दूसरे के पर्याय है ना। यदि किसी को भारत को राष्ट्रपुत्र कहा जा रहा है तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। वो निर्विवादित मुद्दों को, निर्विवादित बात पे विवादित बना के मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि इनके पास अपने कोई विकास के मुद्दे या किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। यदि कोई भारत पुत्र अपने को कहता है, किसी के लिए राष्ट्रपुत्र कहता है, तो इसमें दिक्कत की, तकलीफ की क्या बात है? राष्ट्रपुत्र होना कोई अपराध है क्या? राष्ट्रपुत्र होना कोई बुरी चीज है क्या? कोई भी किसी को, वो अपने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपुत्र कह सकते हैं। इसमें कहा किसी ने रोक के रखा?
कोई यदि अपने को राष्ट्रपुत्र कहता है या किसी के लिए कोई राष्ट्रपुत्र कहता है जी। तो ये कोई इस तरह का यानी देश का हर बेटा राष्ट्रपुत्र है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है। सपूत और पुत्र में क्या फर्क है? भारत और राष्ट्र में क्या फर्क है? ठीक है। भारत के सपूत, राष्ट्र के सपूत, जी। तो पुत्र सपूत एक ही बात है, मेरी समझ। ठीक है अशोक जी, क्या आपत्ति है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है महात्मा गांधी का अपमान है, ये किस लिहाज से? कांग्रेस को किसने ये उपाधि देने के लिए अधिकृत किया है? आज कांग्रेस विपक्ष में है और जिस ढंग से ये उपाधि दे रहे सत्यनारायण जी, ये तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। जिस आदमी ने विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोला, भारत की व्यवस्थाओं के खिलाफ बोला, सरकार की आलोचना की, भारत की आलोचना की, भारत का अपमान किया, जिसको कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, ऐसे व्यक्ति को एक सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द से संबोधित करने का आशय क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। अधिकार कांग्रेस को, कांग्रेस माने अपना युवराज, कांग्रेस के युवराज हो सकते हैं जी। कांग्रेस जिसको राष्ट्र माता मानना है, अपने कांग्रेस की माता मानना है, कांग्रेस का पुत्र मानना है, माने, लेकिन राष्ट्र के सम्मान सूचक शब्द का उपयोग करने के लिए इनको केवल एक ही परिवार दिखता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, देश ये जानना चाहता है। जी बाबूलाल जी, तो राष्ट्रपिता का जो सम्मान है हमारे देश में वो काफी ऊंचा है। उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, जिस तरह से देश को आजादी दिलाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऐसे में राष्ट्रपिता और राष्ट्रपुत्र की तुलना अगर कर दी जाती है, कुछ उसी लिहाज में शायद सत्यनारायण शर्मा इस बात को कहना चाह रहे थे, आप क्या मानते हैं? हर कही हुई बात का अपना अपना विजन होता है। कहने वाला किसी और विजन से बोलता है, सुनने वाला किसी और विजन से समझता है। और राजनीति एक ऐसा विषय है, जब कोई मुद्दा बनता है तो उसमें अपने अपने ढंग से पूरी तरह से सोचते हैं और फिर उसको मुद्दा बनाकर जो है राजनीति की जाती है। इस मामले में ऐसा ही हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये सोची समझी योजना के तहत उनको ऐसा राष्ट्रपुत्र बताया गया है। और मैं वहाँ पीसी में था, ये आप जो बता रहे हैं ये बाइट बता रहे होंगे जी। मैं पीसी में, ओरिजिनल पीसी में था, उसमें उन्होंने जो कहा बिल्कुल डिफाइन करते हुए कहा था कि राष्ट्रपिता जो थे उन्होंने अंग्रेजों के तानाशाही के खिलाफ देश के लिए लड़ा, तो देश के लोगों ने उनको, देश की जनता ने उनको राष्ट्रपिता से संबोधित किया, राष्ट्रपिता माना। और इंदिरा गांधी के बारे में जो उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता थी जो बोला, वो उसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम कांग्रेस के लोग मानते हैं कि वो राष्ट्रमाता थी। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र के पुत्र हैं, राष्ट्रपुत्र है। तो राष्ट्रपुत्र शब्द का 2 विजन है। एक तो उन्होंने शायद ये कहा कि हम कांग्रेस के लोग मानते हैं कि राष्ट्रपुत्र हैं। दूसरा विजन ये है कि हम सब राष्ट्रपुत्र हैं, पूरे देश के लोग जितने भी हैं वो सब राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपुत्रियां हैं। हम इसी देश में पैदा हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम यहाँ के राष्ट्रपुत्र हैं। क्यों नहीं है? हम सपूत कहें चाहे पुत्र कहें, बात तो एक ही है ना। पुत्र में क्या कपूत हो जाता है क्या? तो हर अच्छा बुरा जो भी है जो राष्ट्र में पैदा हुआ है वो राष्ट्रपुत्र है। तो दृष्टिकोण अलग अलग है। अब सत्यनारायण शर्मा ने जिन्होंने कहा राजनीतिक राजपुत्र के रूप में बोला, और अगर तुलना करके बोला, महात्मा गांधी की तुलना अगर करने का प्रयास किया है वो गलत है। मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने जिस दृष्टिकोण से देखा वहां पर, तो उसमें यही था कि हम राष्ट्रपुत्र मानते हैं, ये बात उन्होंने कही। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपुत्र कहना या बोलना या हमको अपने आप को भी मानने में कहा गलत है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है राजनीति। ये मुद्दा बन गया है। अब राजनीति की धारा जो है उसको अपने अपने ढंग से, अपने विजन से देख रही है। जी जेपी श्रीवास्तव जी, तो पूरी राजनीति हो रही है इस बयान पर, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का पसंदीदा बनने की ये कोशिश है, जिसके चलते कांग्रेस के जो नेता है तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बयान सामने आया था कांग्रेस के नेता का, जिसमें वो कह रहे थे कि राहुल का घर नहीं है लेकिन मेरा घर राहुल का घर है। तो इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, जाहिर सी बात है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी का पसंदीदा बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, अभी जो बातें हैं कि राहुल गांधी के पसंदीदा बनना चाहते हैं या गांधी से तुलना की, इनने क्या नारा दिया था? हर घर मोदी, हर घर मोदी।
शंकर भगवान से हर से तुलना कर रहे थे ये। तो जो चापलूसी की बातें कह रहे हैं, चापलूसी कौन ज्यादा कर रहा है? हर मोदी जैसा नारा दिया, भगवान से तुलना कर रहे हैं, गांधी से तुलना की बात जो लोग कह रहे हैं वो पहले अपनी बात तो अपना गिरबान तो झांके। वो उनके यहाँ जो चापलूसी है और जो पसंद मतलब उनकी पसंद बनने का प्रयास है वह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब दो लोगों की पूजा हो रही है, लोग दो लोगों की पूजा कर रहे हैं, दो लोगों की बात मान रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं और बहुत सारे दिग्विजय सिंह जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, टीएस सिंह जी, बहुत सारे नेता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा व्यक्तिवाद नहीं है जैसा व्यक्तिवाद इनके यहाँ है। और हमारे यहाँ पसंदीदा या चापलूसी का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे यहाँ साफ वही क्या बात है। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है आज कि जब 30 दिन की मोहलत दी थी कोर्ट ने, तो इन्हें 24 घंटे के अंदर कैसे संसदीय से ये सब अलग कर दिया? क्या जवाब है इनके पास? ये क्या बात करते हैं? ये मुद्दा वही हो चुके हैं। और इस बात को मुद्दा बताना कि पुत्र है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने डिबेट में कहा कि पुत्र और सपूत कहना कोई बुरी चीज नहीं है। भारत का हर नागरिक राष्ट्र का पुत्र है, हर नागरिक भारत का पुत्र है, हर नागरिक भारत का सपूत है। इसमें बुराई क्या है? इसको विवाद का विषय बनाना ये बहुत तुच्छ राजनीति का प्रश्न है। जी अशोक जी, क्या जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से जेपी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हर मोदी का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है भगवान शिव से की गई है, तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए, कांग्रेस के चरित्र में है बहन जी, कांग्रेस वाले एक परिवार की चाटुकारिता ही करके अपना जीवन यूं ही बिता देते। एक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे 1975-76 में, उन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, यानी पूरे इंडिया को इंदिरा ही कह दिया था उन्होंने। और आज भी आप देख लीजिए कि जिस ढंग से ये राष्ट्रपुत्र की उपाधि के बारे में जो उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, ये एक प्रकार से राष्ट्रपिता के रूप में उनको इसी नाम से पुकारे जाने के लिए ही ये शब्द का उपयोग किया और रायपुर से शुरू किया इन्होंने। तो कुल मिलाकर ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसके बारे में अब आम आदमी क्या बोलता है कांग्रेसियों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन परिपक्वता की एक निशानी है। जाके विदेश में क्या बोलना चाहिए, भारत में क्या बोलना चाहिए। एक जो सपूत होता है वो अपने घर की बात को बाहर नहीं करता है। एक कपूत के बारे में सोच सकते हो, लेकिन कोई सपूत जो है अपने घर के बात को बाहर नहीं करता है। लेकिन यहाँ आपने देखा कि राहुल जी गए विदेश में, लंदन में जाके भारत के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, भारत की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ बोलने नहीं दिया जाता, माइक छीन लिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है। लोकतंत्र यहाँ कुछ नहीं है। जिसको दुनिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानती है, उस देश के बारे में इस प्रकार की बात अपने ही देश का कोई पुत्र करे तो फिर ये गलत है। इस प्रकार बात नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आप राष्ट्रपुत्र जैसी उपाधि देना चाहते हैं, पूरे देश राष्ट्रपुत्र हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। राष्ट्र के सब लोग संतान है, भारत माँ के संतान है, लेकिन आप जिस ढंग से उसको उपाधि दे रहे हैं, ये आपकी एक परिवार के प्रति समर्पण भावना हो सकती है, लेकिन बाकी जनता इसे नहीं मानने वाली है। जनता जो मानती है, जनता जो देख रही है, जो सुन रही है, उसी को मानेगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि जनता इसे पसंद नहीं करेगी, ये नकारात्मक तौर पर जाएगा? जी ठीक है, हाँ, ये नकारात्मक जाएगा इनके। जी बाबूलाल जी, तो चुनावी साल में जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, इससे कितना फायदा हो सकता है पार्टी को? आपको लगता है कुछ फायदा इसमें होगा? मैंने तो सोचा होगा, मुझे तो ये चर्चा में आने और प्रोपेगेंडा हो जाए, देश भर में चर्चा हो जाए, इसके लिए हो सकता है योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ऐसा कहा हो और वो बात सफल भी हो गई। आप सब मैं समझता हूँ दिन भर डिबेट इसी से हो रही है, आप सब भी मजबूर हो गए इसमें डिबेट कराने के लिए। तो जो चर्चा करवाना चाहते थे उसमें वो सफल हो गए अपनी चाल में। इस हिसाब से भी देखा जा सकता है, ये भी एक विजन है। दूसरा क्या है, देखिए, मैं कह सकता हूँ, मैं ऐसे छाती ठोक के कहूंगा मैं राष्ट्र का पुत्र हूँ। अशोक भैया भी कहेंगे मैं राष्ट्र का पुत्र हूँ, श्रीवास्तव भैया भी कहेंगे मैं राष्ट्र का पुत्र हूँ। आप थोड़ा फर्क करेंगे कि मैं राष्ट्र की पुत्री हूँ। निश्चित रूप से जो है हम हैं राष्ट्र के पुत्र हैं और अशोक भैया इसको स्वीकार भी कर रहे हैं।
वो जो राजनीतिक राष्ट्रपुत्र, आप समझ लीजिए, राजनीतिक राष्ट्रपुत्र और व्यक्तिवादी कही हुई राष्ट्रपुत्र का फर्क जो है, वो राजनीति के चक्कर में ये सब ये मुद्दा बन गया है। और जहां मुद्दा बनता है, मैं तो कहता हूँ ना, हर राष्ट्रवादी, हर व्यक्ति इस राष्ट्र में पैदा हुआ, हर राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्र है। मोदी जी भी राष्ट्रपुत्र हैं, अमित शाह भी राष्ट्रपुत्र हैं, राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपुत्र, सारे राष्ट्रपुत्र हैं। इस राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपुत्रियां हैं। बड़ी साफ साफ बात है, ये मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, राजनीति में जब कोई चीज उठती है तो वो मुद्दा बनता है और विपक्ष का पूरा फायदा उठाती है। सो उठाना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही है कि कोई मुद्दा मिल जाए या बना लिया जाए तो उससे डिफीट किया जाए। तो बाबूलाल जी, आपको लगता है सिंपैथी वोट यहाँ पर अर्जित हो पाएंगी? देखिए, सिंपैथी वोट का तब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई राष्ट्रपुत्र कहने को अच्छा मानेगा, कोई राष्ट्रपुत्र कहने को बुरा मानेगा। जैसे कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होंगे उनको तो बहुत बुरा लगेगा, तो जिनको अच्छा लगेगा सो अच्छा लगेगा, तो जनता के ऊपर तय छोड़ दीजिए कि चुनाव में वो किस रूप में इसको लेती है। राष्ट्रपुत्र मानती है ये वो जो 4000 किलोमीटर यात्रा की, इस भारत को जोड़ने की बात की, या उन्होंने नफरत खत्म करने की बात की, उसको मानती है जनता की। जो मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं उसको मानती है, कि धर्मांतरण को मानती है, तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जी, जेपी श्रीवास्तव जी, और ये भी कहा जा रहा है कि जब बयान दिया जाता है तो सम्मान का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों इस तरह के कंपैरिजन कर दिए जाते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अगर हम तुलना करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगर व्यक्तिगत तौर पर है तो राष्ट्रपुत्र सही है, लेकिन अगर तुलना कर दी जाती है, क्योंकि इस बात का जिक्र भी किया गया है, राष्ट्रपिता की बात भी कही गई है, राष्ट्रमाता की बात भी कही गई है, तो उस लिहाज से अगर हम समझे तो यहाँ पर पॉलिटिकली ये माना जाए कि राष्ट्रपुत्र राहुल गांधी को यहाँ पर सत्यनारायण जी कह रहे थे। राष्ट्रपुत्र कहना कोई गलत बात नहीं, सभी लोग कहते हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्यनारायण शर्मा जी ने, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने सामान्य क्रम में एक बात कही, तो राष्ट्रपुत्र उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बना दिया, क्योंकि उन्होंने तो एक सामान्य सी बात कही। मुद्दा किसने बनाया? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो मुद्दा बनाकर इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो राष्ट्रपुत्र के हैं। ये तो बात तो आई गई हो गई थी, तो इन्होंने उसको मुद्दा क्यों बनाया? महत्वपूर्ण चीज ये बात राजनीतिक या व्यक्तिगत या परिवार की नहीं है। बात यह है कि एक सामान्य बात को मुद्दा के रूप में स्थापित कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको चर्चा का विषय बना दिया। कई बार मोदी जी के बारे में कहा गया, कई बार किसी की दुर्गा से तुलना हुई, कई बार किसी की शिव से तुलना हुई, बहुत सारी बातें हुई। कांग्रेस ने कभी उसको मुद्दा नहीं बनाया, कांग्रेस ने सामान्य क्रम में लिया, इन्होंने उसको मुद्दा बना दिया है एक बहस का। उसको मुद्दा बनाया है, उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस सामान्य व्यक्ति को, और फिर ये ऐसी बात ही नहीं है कि इसको मुद्दा बनाया जाए। अरे आप कहो ना किसको भारत रत्न पुत्र कहना चाहते हो, राष्ट्रपुत्र कहना चाहते हो, भारत पुत्र कहना चाहते हो, कहो ना, इसमें आपत्ति कहाँ है? आपने तो एक को भी नहीं कहा। और यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को राष्ट्रपुत्र कह रहा है तो उसमें तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ का कारण तो बताइए कि कारण क्या है। जी अशोक जी, किस बात को लेकर ये तकलीफ है, इसके पीछे क्या कुछ कारण आप बताएंगे? जिस ढंग से इस बात को, इस शब्द को प्रस्तुत किया गया, उससे ऐसा लगता है कि एकलौता वही है राष्ट्रपुत्र, और बाकी लोग क्या है? फिर नहीं, ये तो स्पष्ट नहीं हो रही, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही। कांग्रेस अपना युवराज मान ले, कांग्रेस उनको अपना देवता माने, भगवान मान ले, उनका मंदिर बना ले, पूजा करे, बढ़िया। हमको नहीं, कांग्रेस कह रही है व्यक्तिगत तौर पर जी, लेकिन आप जिस ढंग से उनको नाम राष्ट्रपुत्र के रूप में उन्हें संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया, उससे ऐसा लगता है कि वही राष्ट्रपुत्र की उपाधि है। जैसे किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली तो अब एक ही आदमी को मिल सकती है, तो बाकी आदमी नहीं मिल सकती। इस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया, और ये राजनीतिक मुद्दा अगर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ दोष की है? आपने इसको मुद्दा बनाया है। सवाल तो लेकिन बीजेपी उठा रही है। आप इंदिरा इज इंडिया कर रहे हैं, इंडिया इज इंदिरा कर रहे हैं। आप एक परिवार से हट के कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। आप इन सबका मंदिर बना लीजिए, देवतुल्य है आपके लिए, हो सकते हैं। नहीं, श्रीवास्तव जी कह रही है तो मुद्दा नहीं था। करिए, उपवास करिए, ठीक है। श्रीवास्तव जी कह रही है मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा दे दी है, इसे बढ़ा दिया। बीजेपी ने कहीं मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी क्यों मुद्दा बनाया? आप बीजेपी क्यों मुद्दा बनाएगी? इन्होंने ये जो बात छेड़ी है, आज ये मुद्दा बना है, और ये जिस ढंग से आज ये नहीं, वो तो कह रहे व्यक्तिगत तौर पर कहा है, हर कोई है राष्ट्रपुत्र, इसलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है,
राजपूत हर कोई हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया ये राजपूत है, माने बाकी लोग नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं आपके समझने में फर्क है, समझने का फर्क है। और इन लोगों ने इस ढंग से कहा है, इससे साफ साफ लगता है कि एक परिवार के प्रति जो इनकी आस्था है, केवल एक परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं है। जिस दिन राष्ट्र के प्रति आस्था हो जाएगी उस दिन कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस खड़ी हो नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस में 3 लोग हैं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पक्ष ये रखा जा रहा है कि आप लोग गलत तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, बाबूलाल जी आप क्या मानते हैं, आखिरी 1 मिनट में आपका एक कंक्लूडिंग इस पर क्या नजरिया है? देखिए, बड़ा साफ नजरिया है, ये पॉलिटिकल भाषाएं हैं। आप कभी कभी देखिएगा कि कई बार बयान देते समय या टीवी का एंकर अगर अचानक कुछ पूछ लेता है तो मुंह से कुछ भी निकलता है, क्योंकि कुछ कहना रहता है जी। तो इसी तरह जो है पीसी में जो है उन्होंने फ्लो में कहा उस बात को, तो मुझे तो दोनों चीज लगती है, 2 विजन है मेरे इसके मामले में। चलिए ठीक है, फ्लो में बोल दिया बिल्कुल, यानी कि हर कोई राष्ट्रपुत्र है, इतना मुद्दा नहीं होना चाहिए जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं। और अगर वाकई कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, तो ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।